डे की शुरुआत उनको एक कहीं ना कहीं रिलीफ देगी, निगाहें उनके ऊपर रहने वाली है। बीआरयू अपने ड्रॉप पॉइंट पीक के ऊपर, और आज के डे में मूवी स्टार R7 भीमा शक्ति स्ट्रिप के ऊपर नजर आएंगे। जी हाँ, कल से मौसम बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी है, और ड्रॉप कैलेशियस आई थिंक सो आपको शायद से नॉर्थर्न टेरिटरी की तरफ नजर आएगी। मील का एरिया शायद आपको घिरा हुआ नजर आ सकता है ड्रैगन्स एंड पेन के द्वारा। सेम गोस टू साउथ वेस्टर्न बाउंड्रीज, जहां पे RRQ वर्सेस लॉस एक बड़ा मुकाबला शुरू हो सकता है हमारे सामने। एब्सोल्युटली। और जो ऑरा ने प्रेडिक्शन दी, मेरी भी कुछ गणना वैसी ही थी ऑरा, लेकिन अभी तक ड्रॉप क्लैश तो नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे RRQ जरूर यहाँ पे लॉस के खिलाफ भिड़ चुके हैं। जनरल वहां पे माल के खिलाफ पहला शॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बात नहीं बनी। इस एयर ड्रॉप में क्या मिला? M249 मिली है, और अब मिलते ही यहाँ पे विश्व कप के ग्रैंड फाइनल के पहले मैच का पहला किल मिलता है ब्राजील के लॉस के कप्तान जनरल को, और फर्स्ट एलिमिनेशन इनको प्राप्त हो चुका है। डूड्स इस वक्त थोड़ी सी मुसीबत में, और एक दूसरे को हंट करके खेला जा रहा है। बुरीराम यूनाइटेड ने वहां पे फ्लुक्सो को हंट कर दिया है। ये कोई नई रणनीति विश्व कप में देखने को मिली है। और यहाँ पे जनरल के ऊपर भी आड़ेधार यहाँ पे आप देख सकते हो गोलियां चलाते हुए रिग्बे आगे बढ़ते हुए, और RRQ के डूड्स के बिल्कुल पीछे से जाकर पहुंचे। डूड्स को अभी भी कोई क्लू नहीं है। डूड्स यहाँ पे फंस सकते हैं, बिल्कुल उनके बगल से पहुंच गए। रेग्बे विद अ हेडशॉट। ओ हो। और रोटेशन, या यूं कहूं ई स्पोर्ट्स की भाषा में फ्लैंक अगर कहते हैं तो और मुझे लगता है इससे बेहतर डेफिनेशन फ्लैंक का कुछ हो नहीं सकता है। व्हाट आर योर थॉट्स? जी हाँ, देखिए कल के डे से लेकर के आज के डे, चाहे हम बात करें नॉकआउट स्टेजेस के बारे में, हमें बहुत प्यारे फ्लैंक्स नजर आए, बहुत अच्छे गेम प्लान्स नजर आए। उनमें से एक रिग्बी का ये प्ले स्टाइल भी होने वाला है। आसमान से उतरते हुए डर्ट्स रिवाइव होकर के आए थे, पर वापस से एलिमिनेशन की तरफ भेजा जाएगा। दूसरा एलिमिनेशन भी खाते में, तो ऑफ कोर्स एलोवर्स वर्सेस RRQ ज्यादा अच्छे फेवर में नहीं जा रही है। RRQ के वापस से रिवाइव करा जाएगा माल के द्वारा, पर क्या वापस से शिकार बनेंगे? एयर ड्रॉप ऑलरेडी लूट कर लेके नांडो के द्वारा 3 एलिमिनेशन लॉस के अकाउंट में आ चुके हैं। वहां विटालिटी वर्सेस फैल्कन्स की फाइट, जहां पे विटालिटी को भी थोड़ा डिसएडवांटेज, पर फैल्कन्स ज्यादा बड़े खतरे में नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या में फैल्कन्स गए थे यहाँ पे टीम विटालिटी से लड़ने के लिए, पर लॉस, एक बड़े लॉस में जिया रिग्बी को लूज कर दिया जाएगा। वहां पे अगर हम बात करेंगे, RRQ ने फाइनली रावण को भी स्पॉट कर लिया। अब एक पॉइंट होने वाले हैं, एंड देखने वाली बात है कि किस तरीके से फर्दर प्ले करा जाता है। रावण अगर विंडो पर आते पकड़े जा सकते हैं, पर इस पर्टिकुलर कंपाउंड का बिल्कुल फायदा उठाया जाएगा। दोनों टीम्स पीछे हटने को राजी नहीं, टस से मस होने के राजी नहीं। वहां इवोस वर्सेस R7 स्टार्ट हो चुका है। मल्टीपल टेरिटरीज में, डिफरेंट एरियाज में अलग अलग क्लैशेस, पर जस्ट लुक एट द अलाइव प्लेयर्स, इट्स स्टिल 46। वाओ। हाँ, और यहाँ पे शिपयार्ड पे भी एक और फाइट दिखाई जा रही है स्प्लिट कैमरा व्यू से। और यहाँ पे लॉस इज ऑन ट्रबल, सीधा डैश किया गया है वहाँ पे RRQ के प्लेयर्स द्वारा। कीबा ने कोई रहम नहीं बरती, और विश्व कप का पटेल है, हर एक मार्जिन ऑफ एरर को आपको यहाँ पे दरकिनार करना पड़ेगा। एक छोटी सी भी चूक होगी तो इसी तरीके से रश होगा जैसे RRQ ने करी है। शिपयार्ड वाली फाइट में भी हम थोड़ी देर में जाएंगे, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें संवेदनशील इलाका तो बन बैठा है रिमनाम का ये विलेज, रिमनाम का ये गांव। इस वक्त तो अगर आप देखें सबसे सनसनीखेज इलाकों में से एक बनी चुका। क्लॉक टावर की ओर फॉल बैक लिया गया है लॉस द्वारा, और मुझे लगता है फाइनली कदम पीछे हटाने का फैसला एक तरीके से ये दर्शाता हुआ कि शुरुआती पलों में जितने एलिमिनेशन मिलेंगे उतने मिलेंगे, उसके अलावा ज्यादा कुछ हाथ पांव मारी नहीं जाएगी। जी हाँ गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि बिना खाता खोले कोर मेमोरी के पास 10 पॉइंट कैसे हैं, तो मैं बता दूं, ये इन्होंने पॉइंट रश से हेड स्टार्ट पॉइंट्स कमाए हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैमरा फाइनली आ ही चुका है कोर मेमोरी पे। पीछे शायद बुरीराम यूनाइटेड रहने वाली है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे भारतीय दर्शक भी काफी एक्साइटेड होंगे बुरीराम यूनाइटेड को देखकर, क्योंकि काफी भारत में फैंस हैं जो वसाना को चाहते हैं, मोशी को पसंद करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ एक बहुत बड़ा दिन है भारतीय दर्शकों के लिए भी, काफी कुछ सीख सकते हैं इस विश्व कप में देखकर। दूसरी तरफ ड्रैगन्स बिल्कुल सामने नजर आ रही है न्यूरिक डैम के सामने, लेकिन कोर मेमोरी अभी तक तो देखकर लग रहा है कि रोटेशन ही लगा रहे हैं और फाइट कम पिकअप करेंगे। ऑल गेमर्स ग्लोबल यहाँ पे पेन गेमिंग के ऊपर चार्ज करते हुए पहला एलिमिनेशन मिल चुका है। और क्या लगता है, पेन गेमिंग यहाँ पे ऑल गेमर्स ग्लोबल से पार पा पाएगी, या शायद मैन टू मैन डिसएडवांटेज को ले डूबेगा? पेन समझ नहीं पा रहा हूँ कि नॉकआउट स्टेज से हुआ क्या है इनको, कल का डे भी इनका थोड़ा शेकी गया है। इस समय AGL से टकरा रहे हैं, जिन्होंने कल का डे भी एक एवरेज पुट करा था, पर देखने वाली बात होगी किस तरीके से फर्दर फाइट करी जाती है। AGL विद 1 एलिमिनेशन, सामने प्लेयर्स को स्पॉट करने का ट्राई, एंड नांडो के ऊपर
बड़ा हमला करने का ट्राई करा जा रहा है। मोटोविया वहां पे बारूस को नॉकडाउन करेंगे और एलिमिनेट करने का ट्राई पेन विद लास्ट 2 प्लेयर्स। अभी भी अगर हम बात करेंगे तो नंबर एडवांटेज एजीएल के पास है, पर जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी के पास थोड़ी हेल्थ कम होने वाली है। गश मूव करेंगे रॉकी भाई यहाँ पे डायरेक्टली वेंडिंग के पास, और आई थिंक सो स्पॉट कर ले जगह उनको, एंड एक बड़ा हमला करने की कोशिश करी जा रही है उनके ऊपर। दोनों प्लेयर्स चार्ज करेंगे, साइफा पे डैमेज आया है, ऊपर से कवर देने का ट्राई कर जा रहा है मोटोविया। इस समय आखिरी प्लेयर पेन की, पेन एक बड़े दर्द में, ऑलरेडी आपके पास हेड स्टार्ट पॉइंट नहीं है आज के डे में, एंड ये मुकाबला शायद से आपको बड़ी समस्या में डाल देगा। इस समय साइफा व्हीकल के ऊपर और आगे मूव करें बारूस के साथ। मोटोविया बड़ी ही ज्यादा समस्या में, शॉट जोर से लिया पर वाइप आउट कर दिया गया है। द फर्स्ट टीम वो गॉट एलिमिनेशन विद द गेम नंबर ऑफ 1। यहां पे होने वाली हमारी टीम पेन। ओह माय गॉड रॉकी भाई, ऐसे बड़े बड़े चेंजेस, ऐसे बड़े बड़े शेकी गेम आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। मेरे को कुछ सरप्राइजेस मिले आज की टीम में। एब्सोल्युटली पेन गेमिंग कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उन टीमों में से एक है, और जो बिना हेड स्टार्ट पॉइंट्स के भी हमें लग रहा था कि शायद यहाँ पे आज के दिन शुरुआत तो कम से कम दमदार लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। डिफेंडिंग चैंपियन फाल्कन्स इनको भी यहाँ पे संभल कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि हेड स्टार्ट पॉइंट्स की बात की जाए तो सिर्फ उनके पास 1 पॉइंट था कल, और कहीं ना कहीं मैं समझ नहीं, कल 1 पॉइंट भी नहीं था, आज ही 1 पॉइंट मिला है, क्षमा चाहूंगा। एलिमिनेशन आज 1 करिए, उसी का 1 पॉइंट उनको मिला है। कहीं ना कहीं जोन बहुत मायने रखता है, और जोन बना है बीमा शक्ति से काटोलिस्ट युवा के दरमियान। अरे बाप रे, मैं तो ऑल गेमर्स ग्लोबल को देख रहा हूं, पता नहीं कैसे जोन में पहुंचेंगे। एक चीज उनके लिए इस वक्त काफी अच्छी है कि वो जहां से रोटेशन मारते हुए आएंगे वहां बीच में उनको कोई रास्ता काटने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन फाल्कन्स, इनको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस एरिया से वो जा रहे हैं कम से कम 3 टीमें दिख रही हैं, और पिटाई शुरू होने वाली है कुछ ही पलों में, मुझे ऐसा लग रहा है। और 44 खिलाड़ी, 11 टीमें, विश्व कप का पटल, एक्सट्रीम प्रेशर, इंटेंस चेहरे, फैंस भी वहां पे अगर आप देखें दांतों तले उंगलियां दबाकर बैठे हैं कि पता नहीं कौन सी टीम पहला मैच जीतेगी। फ्लुक्सो एक एडवांटेज तो कहीं ना कहीं है ना इन पे, और कि ऐसी बड़ी परिस्थितियों में इससे पहले भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बुरीराम यूनाइटेड लॉस का सामना करते हुए, एक तरफ बुरीराम यूनाइटेड पूरे विश्व की सबसे धाकड़ टीमों में से एक, और दूसरी तरफ अगर मैं गलत हूं तो शायद एलपीएफएफ की हालिया चैंपियन लॉस। यहाँ पे सीधा डैश किया जाएगा लॉस के ऊपर, और फॉल बैक लिया जा रहा है लॉस द्वारा, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि सामने वाली टीम जिस तरीके से घात लगाकर आई है, शायद इनसे लड़ना सही फैसला नहीं होगा। अब तक तो सिर्फ इकलौती अनफॉर्चुनेट टीम पेन गेमिंग ही रही है जो एलिमिनेट हुए हैं। 44 खिलाड़ी अभी भी बचे हैं। मुझे लगता है शायद विश्व कप में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है कि सेकंड लास्ट जोन तक हो सकता है 40 या उससे अधिक खिलाड़ी बचे रहे। हो सकता है, देखिए इनिशियल गेम जो क्लैशेस हुई थी उसके बाद मल्टीपल टेरिटरीज पे आपको टीम स्प्लिट होते हुए नजर आई थी, पर एक बड़ी समस्या में लॉस, एक एक करके प्लेयर्स को लूज करा जाएगा। आरआरक्यू के आड़े हाथ आए, और इस समय अगर हम बात करेंगे नांडो को भी एलिमिनेट करने का ट्राई, लास्ट प्लेयर है जो वेंडिंग की तरफ जाने का ट्राई करेंगे। क्या रिग भी एलिमिनेट होने वाले हैं? ब्राजीलियन खेमे से 2 टीम्स क्या बैक टू बैक वाइप आउट हो जाएंगी। डर्ट्स विद हिज लॉन्चर, आई थिंक सो होने वाला है कुछ क्षणों के अंदर, जिस चीज का हमें पता है। जी हां, यहाँ पे एक बड़ा गेम शिफ्ट। रिग्बी लास्ट सोलो सर्वाइवल टीम के डट्स हमला करेंगे, उनको नॉकडाउन करा जाएगा। ही इज अनस्टॉपेबल, पर इस समय पूरी टीम को विराम लगेगा। ये पूर्ण विराम नहीं है, अल्प विराम है, पर आरआरक्यू अपने फॉर्म में वापस, और एक दूसरी टीम जो ब्राजील से आती है लॉस, एक बड़ी समस्या में। अब इकलौती ब्राजीलियन टीम फ्लुक्सो सर्वाइव कर रही है इस लॉबी में। बाकी दोनों टीम्स, चाहे वो पेन गेमिंग हो चाहे वो लॉस हो, दोनों ही एलिमिनेट हो चुकी हैं। और इस समय देखिए कैमरा भी टीम फ्लुक्सो के ऊपर है। क्या लगता है रॉकी भाई, देखिए सवाल बहुत बड़ा रहने वाला है कि फ्लुक्सो क्या कर पाएगी, क्या दोनों टीम्स का बदला ले पाएगी? इवन दो दे डोंट नो कि उनकी ब्राजीलियन टीम्स तो वाइप आउट हो चुकी हैं, पर इनको भी एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। आज के डे में पहला गेम रिदम बिल्कुल बिगड़ चुकी है ब्राजील की। एब्सोल्युटली, और इस वक्त जिस हिसाब से फ्लुक्सो जारी हो रहा है, मुझे लगता है वो इस वक्त बदला लेने की नहीं, इस वक्त सोच रहे हैं कि कैसे इंटेंस बैटल्स को निकाला जा सके, और आखिरी सर्कल तक कोशिश करेंगे सर्वाइव करने की। अब अगला जोन कहाँ जाए? और यहाँ तो एक दूसरे को हंट करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, और यहाँ पे जोन जो है
वो कहीं ना कहीं न्यूरल डैम, काटुलिस्टिवा और बीमा शक्ति के बिल्कुल बीचों बीच ये ओपन टेरिटरी में जो है जाने वाली है। मूवी स्टार R7 के पास बेहतर अपॉर्चुनिटी और इस गेम को जीतने के लिए, क्योंकि उनके पीछे से कोई नहीं आ सकता। चाहे एलिमिनेशन R7 को इस वक्त 2 ही मिले, कम मिले, लेकिन अगर ये मैच बूया कर दिया तो सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी और पहले मैच से ही टेबल टॉप पे ये टीम जा सकती है बाखूबी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 एलिमिनेशन के बाद RRQ ने यहाँ पे ठान लिया है कि जितने एलिमिनेशन की दरकार थी हमें स्टेबली, हम वो कर चुके हैं और अब हमें यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, अगली टीम के आने का इंतजार करना पड़ेगा। इंडोनेशिया से EVOS आगे बढ़ते हुए रेड ड्रैगन्स की तरफ, और मुझे लगता है ये थोड़ी सी मुसीबत में दिख रही है मुझे ड्रैगन्स, क्योंकि उनके ऊपर अगर एक सटीक नेड आई तो कम से कम 2 प्लेयर गुच्छे में नॉक हो सकते हैं। EVOS के पास चांस बहुत अच्छा है, लेकिन थर्ड पार्टी भी हो सकती है और मुझे लगता है ये फाइट इनको जल्दी संपन्न करनी चाहिए। व्हाट इज योर थॉट? सवाल तो बहुत बड़ा है कि क्या यहाँ से निकल पाएंगे, क्योंकि देखिए EVOS के पास भी लोअर कंपाउंड होने वाला है। ड्रैगन्स ऑलरेडी काफी शीकी परफॉर्म करते हुए आए हैं एंड एक न्यू टीम है, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट आपको जरूर से नजर आएगी। अंतरराष्ट्रीय एक्सपीरियंस थोड़ा कम होने वाला है टीम ड्रैगन के पास भी, पर देखिए उम्मीदें काफी ज्यादा होंगी इनसे भी एंड अभी तक तो पोजीशंस को काफी सिक्योर करके लेकर के चल रहे हैं। और अगर रॉकी भाई आपके दिमाग में अगर किया, फिर दर्शकों के दिमाग में ये चल रहा है कि टीम्स ज्यादा कैलिबर क्यों नहीं शो कर रही है, क्योंकि पहला गेम सबको ही अच्छा पुट करना है। अच्छी पोजीशन अगर मिलेगी तो आने वाले गेम्स में आपका मोटिवेशन बूस्ट आपको मिलेगा, मोमेंटम बूस्ट मिलेगा। और जी हाँ, इस ग्रेनेड थ्रोविल्स का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं बस एक चीज देखना चाहता हूं, थ्रोविल्स नहीं, अगर नीचे से EVOS FGL सरा देती है तो शायद से एक बड़ी समस्या में ड्रैगन्स होगी, अब उनको बचना पड़ेगा। पर टीम फ्लुक्सो में अगर हम बात करेंगे तो उनकी पोजीशन भी देखिए धीरे धीरे करके वेंडिंग के पास आ चुके हैं एंड सबसे बड़ी बात यह है कि सामने RRQ जिनका हाथ हद से ज्यादा गर्म है। 6 एलिमिनेशन उनका अकाउंट में ऑलरेडी आ चुके हैं एंड इस समय चाहे टीम कोई भी हो, वो हर टीम से टकरा रही है और हर टीम को सोचने मजबूर कर रही है कि अगर आप उनसे टकराएंगे तो इंडोनेशिया की टीम आपको परेशान करेगी। BRU RRQ वर्सेस फ्लुक्सो, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्राजील, एक बहुत प्यारा ट्रायंगल भीमा शक्ति स्ट्रिप के ऊपर। ट्रायंगल का तो पता नहीं, एक प्रेडिक्शन हमारी सर्कल की सही हो गई और सेकंड लास्ट जोन आ चुके हैं और 40 बंदे हैं वहां पे और इनका तो पता नहीं, इनको देख के हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कि इतनी टीमें कर क्या रही हैं यहाँ पे। EVOS मुझे तो लग रहा है लास्ट मोमेंट पे शायद फाइट अवॉइड करना चाहेगी RRQ के ऊपर। फ्लुक्सो यहाँ पे नेट करते हुए बॉब्स की ओर से थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया तो गया था, बट अंदर की तरफ वहां पे सेफर साइड में चली गई RRQ। ड्रैगन्स यहाँ पे पुश करते हुए, ड्रैगन्स बनाम EVOS यहाँ पे मुसीबत में दिख रहे EVOS। ओह माय गॉड, व्हाट रे ने यहाँ पे एक अनबिलीवेबल क्लच निकाल दिया। ओह नो, ड्रैगन्स अपना एडवांटेज खो बैठे यहाँ पे, कमाल हो गया। फ्लुक्सो कैच करते हुए RRQ के ऊपर पीछे से ऑल गेमर्स ग्लोबल और पीछे की तरफ वहां पे एक घर में होल्ड करके रखी हुई है पूरी राम यूनाइटेड। यहाँ पे फाइट शुरू हो चुके हैं, 34 खिलाड़ी मौजूद। RRQ के ऊपर डैश लगाते हुए फ्लुक्सो सामने से एक अटैक कर दिया वहां पे पूरी राम यूनाइटेड और उनकी नेट्स एक बार फिर से नेट की बौछार, नेट की वर्षा। फ्लुक्सो इज ऑन बिग ट्रबल। क्यों यहाँ पे नॉकआउट, क्यों यहाँ पे फिनिश। बुरीराम यूनाइटेड गेट हाई, पूरी ताकत से अपनी टीम को बताते हुए we had this boys। कोर मेमोरी भी यहाँ पे मुझे लगता है एक ही प्लेयर बचा है मुसीबत में। वाइटैलिटी, नो एलिमिनेशन निकाले जरूर है और लेकिन यहाँ पे 2 ही प्लेयर बचे। EVOS यहाँ पे जैसे तैसे कमबैक कर चुकी है और क्या खतरनाक ये पहला मैच अपने सनसनीखेज मोड़ पे पहुंचा है। 14 खिलाड़ी, 6 टीमें। क्या लगता है और कौन सी टीम जीतेगी विश्व कप के ग्रैंड फाइनल का पहला मैच? जी हाँ, अगले सर्कल के स्ट्रिंग कोने में बचे हैं मात्र 7 सेकंड। इस समय 2 टीम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, एक है AGL, एक है BRU एंड बुरीराम यूनाइटेड। देखते हैं किस तरीके से प्ले करने वाले पर विटालिटी के कोचा लास्ट सोलो सर्वाइवर। सामने EVOS के 2 प्लेयर, उनको अंदर आने की जरूरत है। कोचा AGL का शिकार बन सकते हैं इस समय। AGL बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती क्योंकि नंबर है उनके पास, नंबर एडवांटेज होने वाला है। लिमिट को रोका जाएगा, जॉइन एलिमिनेशन लेंगे। BRU के अकाउंट में 7वां एलिमिनेशन। यहाँ पे एक और प्लेयर को नॉकडाउन करा जाएगा कोचा के द्वारा। एलिमिनेशन फिनिश की जगह
फिनिशिंग मूव के साथ इस समय आखिरी प्लेयर कोशेल अपना काम करने का ट्राई, कोजा को बाहर निकलना पड़ेगा। एफजीएल्स का यूज करा जा रहा है, आई-90 मटेरियल लॉन्चर्स का। जी हां, डैमेज लेने का ट्राई तो करा गया है, क्या यहां पे अपना काम करके जा पाएंगे कोशेल? सर्वाइवल की जरूरत है, सेम गोस टू कोजा। सामने एजीएल इंतजार कर रही है, दोनों प्लेयर सामने सामने टकराते हुए। जी हां, एलिमिनेट करने का ट्राई, एजीएल जोन के बाहर जाकर के प्लेयर्स को एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे, कोजा को स्पॉट करेंगे, मोशे एलिमिनेट करेंगे। जी हां, आखिरी 3 टीम्स हमारे सामने, आखिरी 2 टीम्स हमारे सामने, एजीएल वर्सेस बीआरयू, दोनों आमने सामने टकराते हुए। देखने वाली बात है बाजी कौन मारेगा, दोनों थाईलैंड की टीम इस समय घमासान युद्ध में ग्लू वॉल बेल्टर्स और आइस ग्रेनेड्स को थ्रो कर करके जी हां, इस समय धरती में बिल्कुल हरा रंग नजर आ रहा है। पर दूसरी तरफ अगर बात करेंगे, साइपा को यहाँ पर नॉकडाउन करा जाएगा। बीआरयू का बहुत प्यारा कोऑर्डिनेशन, गेट हाई आगे चार्ज कर रहे हैं, 12 एलिमिनेशन और कमाल का बुनिया। पहला गेम बरमूडा, एक बड़ी रिदम। जी हाँ, वो लग रहा है आज बीआरयू उस कर्ज को भुला चुकी है, उस कर्ज से ओवरकम कर चुकी है। एंड इसमें एक बहुत बड़ा क्रेडिट है, वो जो प्लेयर खड़ा हुआ था गेट हाई का, ये वही प्लेयर है जिसने आरआरक्यू को एलिमिनेशन की तरफ भेजा। ये वही प्लेयर है जो वसाना के साथ आगे कोऑर्डिनेट करके गया और पहला गेम बीआरयू के खेमे में एक बड़ा बूया। बुरीराम यूनाइटेड, द किंग ऑफ द बूयाज, एक बार फिर से अपनी बादशाहत दिखाते हुए विश्व कप के ग्रैंड फाइनल्स में पहले ही मैच में कर दिया है। बूया बूया बूया।